हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 2, सामाजिक स्तरीकरण के प्रति नज़रिया। थंबनेल आपने देख ही लिया होगा कि सब्जेक्ट क्या है, आपने कोड मिला लिया होगा। और बाकी की जो वीडियोस है जिसके बाद आने वाली है उसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है पहले ही। और वो प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी, सबसे पहले वाले नंबर पे। वहाँ पे लिखा होगा आपका कोड का नंबर और वहाँ पे आपको मिल जाएगी। उसके अलावा भी बहुत सारी प्लेलिस्ट है और कुछ प्लेलिस्ट ऐसी जो कि उसमें नहीं होगी, तो आप जाके चैनल चेकआउट कर सकते हो जिससे कि आपको और हेल्प मिले। ठीक है, मैंने राइटिंग वाला भी करा रखा है एक। राइटिंग मैंने कि एग्जाम में कैसे लिख सकते हैं उसके ऊपर भी मैंने काफ़ी सारी वीडियो बना रखी है। और बाकी सारी मतलब इन्फॉर्मेशन छोटी मोटी जो है वो करा रखी है। उसके अलावा बहुत सारे चैप्टर्स जो है मैंने कंप्लीट करा रखे हैं, या बुक्स जिसको आप कह सकते हो। ठीक है, वो करा रखे हैं सब्जेक्ट। तो अगर आप चाहें तो आप देख सकते हो। बाकी इस चैप्टर के बारे में बात करते हैं। ये चैप्टर है आपका स्तरीकरण के प्रति नज़रिया के ऊपर। ठीक है, कि कैसी हमारी उनके प्रति सोच होती है, देखते कैसे हैं ये। बेसिकली इसके बारे में जो बताएंगे आपको कुछ बड़े बड़े समाजशास्त्री हैं जिनके बारे में आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, उन्हीं के नज़रिए से हम यहाँ पे चीज़ों को देखेंगे। देखो यहाँ पे ये जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था इसके बारे में कि जो एक स्तरीकरण है ना, ये दो चीज़ों में काम करता है। एक व्यक्ति है जो कि गरीब है। ठीक है, गरीब व्यक्ति को क्या कह सकते हो आप, वो उसको जो लोग हैं वो कहते हैं वो ये हीन है। ठीक है, या वो छोटा होगा, हीन होगा, दूषित होगा, इस तरीके के शोषण उसके साथ होता होगा, वो मतलब गरीब है। उसके अलावा एक होता है अमीर। मैं आपको स्तर बता रहा हूँ, अभी नज़रिया बता रहा हूँ लोगों का कैसा होता है। हीन अमीर मतलब श्रेष्ठ। श्रेष्ठता या श्रेष्ठ जो भी कह लो। तो ये क्या होता है, ये रिच होता है, अमीर होता है, पैसे वाला, मतलब कि बहुत ज़्यादा इज्जत वाला व्यक्ति, ये होता है अमीर। तो ये जो है डिफरेंस, इसको हम स्तरीकरण कहते हैं। और नज़रिया है हमारा कि भाई हम समाज को कैसे देखते हैं। हमारा जो प्रोस्पेक्टिव है समाज को देखने का वो दो तरीके से है। एक तो ऐसा होता है कि भाई गरीब है, समाज में दो तरीके के लोग हैं, गरीब है एक अमीर है। तो गरीबों को जो बात करने का तरीका है लोगों का, मोस्टली लोग ऐसे ही करते हैं, उनके साथ बात जो है बदतमीजी से करना, उनके साथ जो है गलत तरीके से व्यवहार करना, वो सब। जहाँ पे पैसे वाला व्यक्ति दिख गया, अमीर श्रेष्ठ व्यक्ति दिखा, उसके पैरों में गिर जाते हैं। राइट, जैसे कि हमारे पॉलिटिशियंस होते हैं, बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि जो जैसे ही वो आते हैं उनके पैरों में गिर जाते हैं, साहब ये वाला काम करा दो। इलेक्शन के टाइम पे वो हमारे पैरों में गिरता है और फिर बाद में हम उनके पैरों पर गिरते हैं। तो ये जो है ना पैरों पर गिरने वाली प्रवृत्ति, ये इंसान की रहती है। ठीक है, इंडिया में तो मोस्टली देखने को मिलती है। यही जो है आपका टॉपिक में ये सभी ये जो है ना इसके अंदर यही लिखा हुआ है, मैंने आपको बता दिया जो मेन टॉपिक था। उसके बाद बात आती है प्रकार्यवादी नज़रिए की। तो मैंने इस पे इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, एक पूरा टॉपिक है बहुत बड़ा। लेकिन छोड़िए उसको, क्या करेंगे आप, टाइम वेस्ट होगा। इसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ। बेसिकली प्रकार्यवादी एक तरीके से एक सिद्धांत होता है। ठीक है, एक मेथड होता है जिसके द्वारा जो समाजशास्त्री है, ठीक है, जो साइकोलॉजिस्ट है, या जो साइकोलॉजिस्ट कह सकते हो, या फिर साइकोलॉजिस्ट हो सकते हैं, सोशोलॉजिस्ट हो सकते हैं, ये सब जो विद्वान होते हैं ना बड़े बड़े, ये यूज़ करते हैं इसको। प्रकार का मतलब होता है एक तरीके से बॉडी में जो पार्ट्स होते हैं ना, इसको आप समझ सकते हो ऐसे, बॉडी पार्ट्स। ठीक है, अब बॉडी में जो पार्ट्स होते हैं वो सभी अलग अलग काम करते हैं। हमारा हार्ट एक अलग काम करता है। ठीक है, हार्ट अलग काम करता है। और जो हमारी सांस है, ठीक है, सांस को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सांस ही लिख देते हैं ना। उसके अलावा आप आपकी जो इंद्रियां हैं, ठीक है, इंद्रियां अलग से काम करती हैं। हर एक चीज़, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन को देख लो, ये सारी चीज़ें जब काम करती है मिलके तो एक बॉडी, ह्यूमन की ह्यूमन बॉडी वर्क करती है। ठीक है, तो इसी को हम प्रकार्यवाद कहते हैं। अब बेसिकली इसको हमें देखना है पॉइंट ऑफ व्यू से, किसके, समाजशास्त्र के, क्योंकि हम यही पढ़ रहे हैं, समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं, तो इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसको समझना पड़ेगा। राइट, तो समाजशास्त्र में इसको क्या कहते हैं, बेसिकली जैसे कि हमारा समाज है तो उसमें हर एक लोग आपको देखने को मिलते हैं। कहीं कहीं आपको दिखते हैं डॉक्टर्स, ठीक है, कहीं आपको दिखते हैं इंजीनियर्स, कहीं आपको दिखते हैं लॉयर्स, ठीक है, पॉलिटिशियंस, मतलब कि हर एक व्यक्ति, छोटा मोटा काम करने वाला हर एक व्यक्ति, ठीक है, मजदूर। तो समाज को चलाए रखने के लिए, सुचारू रूप से उस पर काम करते रहने के लिए, या समाज को अगर विकास करना है, उसमें आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये लोग आपको वहाँ पे मिलेंगे हर एक समाज के अंदर।
जो कि पूरे समाज को चलाते हैं। तो समाज क्या है? एक हमारी ह्यूमन की बॉडी है, ह्यूमन की, ठीक है? जैसे कि मैं हूँ, मैं एक समाज हूँ, लेकिन मेरे अंदर जो काम कर रहा है हृदय, ठीक है, ये डॉक्टर है, ठीक है, एक चीज़ डॉक्टर है, मेरे अंदर एक चीज़ इंजीनियर की है, जो मेरा मेरा जो चेहरा है, मेरा जो पूरा स्ट्रक्चर है बॉडी का, वो इंजीनियर है। जो लॉयर है, यानी कि जो मैं बोलता हूँ, तो वो भी इम्पोर्टेंट है बोलना, है ना? मेरा राजनीतिक प्रोस्पेक्टिव व्यू जो है वो भी इम्पोर्टेंट है, कि मैं क्या सोचता हूँ किसी दल के प्रति, ठीक है? और मैं काम जो करता हूँ वो मेरी मजदूरी है, यानी कि मेरे हाथ जो चलते हैं, तो ये सब कुछ मिलके ना मैं बनता हूँ। तो इसी को हम प्रकार्यवाद कहते हैं। अब यार इससे अच्छी एक्सप्लेनेशन मैं इसके अलावा नहीं दे सकता, ठीक है? अब ये मत पूछना कि क्या होता है। तो ये हमें यहाँ पे इसको समझना है, इसलिए कि भाई ये जो प्रकार्यवाद है किस तरीके से काम करता है समाज में ना। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई दो तरीके के लोग होते हैं, एक ऐसे होते हैं गरीब, एक होते हैं अमीर। मैंने अभी आपको बताया, ठीक है? एक व्यक्ति ऐसा है गरीब, जो कि जिसको काम करना होता है रेगुलर। एक होता है अमीर, जो कि काम कराता है, ठीक है, जबरदस्ती या जैसे भी करके वो काम कराएगा। इसी को हम प्रकार्यवाद कहते हैं, यानी कि दो श्रेणी होती है, तब जाके काम चलता है, और जरूरी भी है समाज में। मतलब कि हर तरीके के व्यक्ति चाहिए, लॉयर्स भी, डॉक्टर्स भी, इंजीनियर भी, मजदूर भी, हर तरीके के लोग चाहिए ताकि समाज चल सके। इसी को हम नज़रिया कह रहे हैं, कि इस तरीके के नज़रिया आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बाकी हम पढ़ने वाले हैं इसमें कुछ व्यक्तियों के नाम, ठीक है, जो मैंने आपको पीछे छोड़ दिए थे। मैं बोला था कि आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में, तो ये हम उसी पे बात करने वाले हैं, ठीक है? अब हम शुरू करते हैं अपनी हाइलाइट्स को पढ़ना, राइट? जो मैंने हाइलाइट्स किए हुए हैं रेड पेन से, इनको हम पढ़ते हैं। नज़रिया के जो नज़रिया है प्रकार्यवाद के ऊपर, उसको पढ़ते हैं। कह रहा है कि प्रकार्य शब्द सामाजिक पद्धति के रख रखाव के लिए आर्थिक, अर्थव्यवस्था, नीति, धर्म इत्यादि के पहलू के सकारात्मक परिणामों को दर्शाने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। प्रकार्यवादी या कार्यकारक विभेदन भी अपरिहार्य है, क्योंकि एक व्यक्ति अपनी सभी जरूरतों की पूर्ति खुद नहीं करता, ठीक है? क्योंकि देखो यहाँ पे यही सेम चीज़ें आ रही हैं कि भाई समाज में ना, जैसे कि आप कोई काम कर रहे हो, अब अगर आप मजदूर हो, ठीक है, या आपके फादर काम करते हो, तो वो मजदूरी करते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मान लो, तो वो मजदूरी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अब जो नीड्स की चीज़ें हैं, जैसे कि आप खाना खाते हो, उसके लिए आपको गेहूं चाहिए, चावल चाहिए, है ना? तो वो नीड्स कौन पूरी कर रहा है? जो कृषक है, ठीक है? तो आपके पापा जो है, एक क्या पता कर्मचारी हो, काम करते हो, कहीं पे झाड़ू लगाते हो, या फिर कहीं पे मजदूरी वैसे करते हो, जो कि घर वगैरह बनाते हैं उसमें मजदूरी करते हो। तो आपके पापा का काम कुछ और है, या आपका काम कुछ और है, लेकिन आपको और भी चीज़ें चाहिए ना समाज में, या आपको खाने के लिए खाना चाहिए, ठीक है, रहने के लिए घर चाहिए, उसके अलावा गाड़ियाँ भी चाहिए, मोबाइल फ़ोन भी चाहिए। तो इनको बनाने वाले लोग अलग अलग होते हैं, ठीक है, इंजीनियर्स अलग होते हैं, डॉक्टर्स अलग होते हैं। तो ये सब ज़रूरी है समाज में, इन सब का होना ज़रूरी है। इसी को हम प्रकार्यवाद कह रहे हैं यहाँ पे, ठीक है? एक व्यक्ति सभी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं होता, ठीक है, यानी कि एक अकेला आपके पापा या आप कोई एक काम करते हो, तो आप समाज में पूरा काम नहीं कर सकते, ठीक है? आप एक ही काम करोगे, या तो आप इंजीनियर बन सकते हो, डॉक्टर बन सकते हो, मजदूर बन सकते हो, या कोई और काम कर सकते हो। आपको सिर्फ एक ही काम मिलेगा, ठीक है? आप सब काम नहीं कर सकते। आप पता चल रहा है मोबाइल बनाने लगे, इंजीनियर बन गए आप, राइट? आप पुल बनाने का काम कर रहे हो, आप डॉक्टर भी बन गए, आप लॉयर भी बन गए, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो समाज में हर तरीके के लोग चाहिए, इसको हम प्रकार कह रहे हैं। उसके अलावा इसकी पूर्ति के लिए अलग अलग रुचि योग्यता वाले व्यक्तियों की ज़रूरत पड़ती है, डेफिनेटली। आप कुछ व्यक्ति हैं जो कि पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, ठीक है, और कुछ डॉक्टर्स बनते हैं, कुछ है लॉयर्स बनते हैं। तो सबकी जो रुचि है वो अलग अलग है। कुछ कुछ जो है सिविल सर्विस में जाते हैं, आईएएस आईपीएस बनते हैं। तो वो सबकी जो इंटरेस्ट है, जो ज़रूरी भी है, सबको अलग अलग काम करना चाहिए, है ना? सब थोड़ी ना एक ही लाइन में जा रहे हैं, इंटरेस्ट है या नहीं है तब भी जा रहे हैं उसमें, तो वो गलत है। स्टडी का मतलब समझिए आप, पहले जो हम कुछ पढ़ते हैं, समझते हैं, या हम स्टडी करते हैं, उसका मतलब जॉब पाना नहीं है। हमारा जो इंटरेस्ट है, हमारे जो हम जो करना चाहते हैं, ठीक है, वो है मेन काम। हम सीख रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़ वो है ना? हम सिर्फ नौकरी से जोड़ देते हैं स्टडी को, कि भाई नौकरी करनी है इसलिए स्टडी कर रहे हैं। नहीं, उससे भी बड़ी चीज़ें हैं हमारी लाइफ में, ठीक है, दुनिया में। विभिन्न व्यक्ति जो कार्य करते हैं, उसके महत्व के अनुसार ही सामाजिक स्तरीकरण और कर्म परंपरा बनती है। उसके बाद तो ये बेसिकली जो हमारी कर्म परंपरा है ना, ये जो आप ये वाला स्टेटस देखते हो कि भाई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये जो है ना, इसको बता रहा है एक तरीके से डायरेक्टली, इस पर डिकोड कर रहा है। आपको पता है कि ये जो व्यवस्था है वो कैसी थी, ठीक है? ब्राह्मण है तो वो ब्राह्मण ही है। आज ऐसा नहीं है। आज कोई भी ब्राह्मण बन सकता है, ठीक है? अगर कोई दलित समुदाय का व्यक्ति भी है ना, निचली जाति का,
तो वो पढ़ाई करके ब्राह्मण बन सकता है, पहले ऐसा नहीं था, राइट। तो ये है हमारा टॉपिक, इतना समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। बाकी मैं आपको और बताता हूँ। डेविस और मूर, तो यहाँ पे दो अलग अलग विद्वान हैं, इनके बारे में हम देखेंगे। ये कह रहे हैं कि एक, ये दोनों ही समाजशास्त्री जो है वो प्रकार्यवाद के समर्थक है, मतलब कि प्रकार्यवादी समाजशास्त्री है। प्रकार्यवादी ये वाले जो समाजशास्त्री है, इसको फॉलो करने वाले समाजशास्त्री है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि मेथड है, सिद्धांत है, कुछ समाजशास्त्री इसको फॉलो करते हैं, तो उनमें से डेविस और मूर एक है। तो ये क्या कह रहे हैं कि कुछ जो है कुछ विशेषताएं बताई हैं इन्होंने सिद्धांत की, इस सिद्धांत की। कह रहे हैं कि सामाजिक स्तरीकरण अपरिहार्य है, यानी कि ज़रूरी है, ठीक है। क्या है, ज़रूरी है, होना चाहिए, ताकि समाज में हर तरीके के लोग हों, हर तरीके का काम कर सकें, ठीक है। अब इम्पोर्ट थोड़ी ना करेंगे बाहर से, ठीक है जी। उसके अलावा विभिन्न कार्य के लिए विभेदी रुचि योग्यता की आवश्यकता होती है, स्किल्स और आपका इंटरेस्ट अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। कोई आपके घर में है, आपके घर में और भी सिबलिंग्स होंगे, तो उनका इंटरेस्ट अलग होगा आपसे, ठीक है। तो उसी का बात कर रहा है, उनकी योग्यता अलग होगी। क्या पता कोई स्टडी में अच्छा हो, आप स्टडी में अच्छे हो, तो क्या पता कोई और किसी और काम में अच्छा हो, कोई शायद उद्योग करना चाह रहा हो, ठीक है, बिजनेस स्टार्टअप शुरू करना चाह रहा हो, तो उसका काम उसमें अच्छा हो सकता है। वो उसकी योग्यताएं हैं, वो उसकी रुचि है, ये है। उसके अलावा सामाजिक स्थानों दायित्वों का विभेदी मूल्य, विभिन्न कार्यों से जुड़ी विभेदी महत्व के आधार पर प्रतिपोषिक पुरस्कार, यानी कि रिवॉर्ड्स के बारे में बात कर रहा है। अलग अलग काम करने पर अलग अलग रिवॉर्ड मिलते हैं, उसी को ये आपको बता रहा है। यानी कि अलग अलग जो आपके मूल्य होते हैं, वैल्यूज होती है, और पुरस्कार समाज में अंतर पैदा करता है, बेसिकली इसको ये बता रहा है। ये वाला जो टॉपिक है ये मैंने आपको बता दिया। आगे चलते हैं। कह रहा है ट्यूमिन की मीमांसा, तो ये एक और व्यक्ति है ट्यूमिन, ठीक है। थोड़ा नाम अलग अजीब से लग सकते हैं आपको, ये क्वेश्चन में आपको पूछ लेगा, ठीक है, एग्जामिनर, तो आप बता सकते हो, ठीक है। नाम आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ट्यूमिनर। इसके बारे में ये याद रखना कि ये बोलते क्या है, क्या सोचते हैं। तो कह रहा है कि इन्होंने क्या किया, डेविस जो है और मूर है, इन दोनों के विचारों का आलोचना, ठीक है, विरोध किया, बेसिकली कहने का मतलब ये है। इन्होंने सामाजिक स्तरीकरण को चुनौती दी, है ना, बेसिकली कास्ट सिस्टम को चुनौती दी इन्होंने। ये कह रहे हैं कि जो हमारे समाज में पहले ये वाली व्यवस्था थी, ब्राह्मण क्षेत्र वैश्य वाली, इसको चुनौती दे रहे हैं। ये कह रहे हैं कि स्तरीकरण का मतलब ये थोड़ी ना होता है कि आप जो है किसी एक व्यक्ति को परमानेंटली एक स्थान पर रख दो, कि भाई अगर वो शूद्र है तो वो शूद्र ही रहेगा, ठीक है। अगर वो कुम्हार है तो सिर्फ कुम्हार ही करेगा, उसके अलावा कोई और काम कर ही नहीं सकता। ब्राह्मण सिर्फ ब्राह्मण वाला काम करेगा, पूजा पाठ करेगा, पढ़ाएगा, उसके अलावा अगर उसका काम उद्योग करने का है वो नहीं कर सकता। तो ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। स्त्रीकरण का मतलब होना चाहिए कि अगर कोई काम अलग अलग करते हैं, एक मजदूर है तो वो मजदूरी वाला काम कर रहा है, एक डॉक्टर है तो उसका काम अलग है, ठीक है, एक जज है तो उसका काम अलग है। तो इस हिसाब से होना चाहिए, है ना। अगर उस जज का बेटा बाई चांस पॉलिटिशियन बनना चाहे तो वो बन सकता है ना। अगर उस जज का बेटा डॉक्टर बन चाहे तो वो बन सकता है, उसकी मर्जी है, कोई उस पर दबाव नहीं होना चाहिए। इसके बारे में ये मूलर कहते हैं। डेविस मूर ने कम प्रकार्य और ज़्यादा प्रकार्य के बीच भेद किया। ट्यूमेन के अनुसार वह भी भ्रामक है, क्योंकि एक इंजीनियर जो है वो कह रहा है कि किसी भी श्रमिक के बिना कोई भी काम नहीं कर सकता। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक इंजीनियर क्या है, अधूरा है बिना श्रमिकों के, ठीक है, मजदूरों के, क्योंकि बिना मजदूरों के वो काम नहीं कर सकता। अब उसका काम क्या है इंजीनियर का, वो बताता है कि भाई इसको ऐसे ऐसे काम करो, स्ट्रक्चर बनाएगा, बताएगा कि इस चीज़ को इतना पावरफुल बनाना है, इसमें इतना सीमेंट यूज़ करो, है ना, इस तरीके से। और वो जो काम करेंगे वो मजदूर करेंगे, ठीक है, अलग अकेला वो व्यक्ति नहीं कर सकता उस काम को। ये कह रहे हैं कि श्रम का विभाजन जरूरी है। मैंने आपको बता दिया अभी कि भाई श्रम होना चाहिए, अब विभाजन होना चाहिए दोनों के बीच में, लेबर लेबर डिवीजन जरूरी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब उसको उसी श्रेणी में रख दो। उसका अगर बच्चा, अगर उसका भी मजदूर है कोई व्यक्ति, तो मजदूर का बच्चा अगर अच्छी पढ़ाई लिखाई करके आईएएस ऑफिसर, आईपीएस या किसी बड़े पद पर जाना चाहता है तो वो जा सकता है, टीचर बनना चाहे तो वो बन सकता है। उसको कह रहे हैं ये, राइट। इनकी जो भावनाएं हैं वो समझनी है हमें, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया ये क्या कह रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सामाजिक स्तरीकरण का, मैक्स वेबर का सिद्धांत। तो जो मैक्स वेबर है उनके बारे में वो कह रहे हैं कि सामाजिक स्तरीकरण का अधिक ठोस सिद्धांत मैक्स वेबर ने वर्ग स्थिति दल के अपने विश्लेषण में प्रस्तुत किया है, ठीक है। तो उन्होंने एक अपना विश्लेषण दिया है सर्वे करके,
उसमें इस एक्सप्लेन किया है इन सब चीज़ों को, ठीक है। बड़ा ही ठोस कह सकते हो आप कि सिद्धांत प्रस्तुत किया है। कह रहे हैं कि वेबर ने आर्थिक ढांचे यानी कि स्ट्रक्चर, जो आपका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होता है, स्थिति पद्धति सिचुएशन, और राजनीतिक सत्ताधिकार में सिर्फ भेद ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने इस तीनों के बीच सामाजिक स्तरीकरण की व्याख्या करने के रूप में विद्यमान अंतर संबंधों को भी जाना है। वर्ग एक आर्थिक तथ्य है, उन्होंने कहा, ठीक है। यानी कि वर्ग मतलब एक आर्थिक तथ्य है, यानी कि वर्ग में क्या होता है, या तो आप गरीब हो, ठीक है, या तो आप पुअर हो, या तो आप मिडल हो, या तो आप अमीर हो, ठीक है। तो ये क्या है, ये जो वर्ग है आपको देखने को मिलता है किसके आधार पे, आपकी आर्थिक सिचुएशन के आधार पे, ठीक है। अगर आपके पास एक टाइम की रोटी नहीं मिल पा रही है आपको सही से, तो आप गरीब हो। अगर आप खाना पीना टाइम पे खा पा रहे हो और ठीक ठाक ज़िंदगी है पर इतनी अच्छी भी नहीं है, तो आप मिडिल क्लास में हो। अगर आपकी ज़िंदगी मेंटोस है तो आप रिच हो। इसको उन्होंने 3 तरीके से समझाया है, ठीक है। उसके अलावा कह रहे हैं कि बाजार जो है वो स्थिति की उपज है, यानी कि सिचुएशन के हिसाब से जब मांग बढ़ती है तो बाजार जो है ऊपर जाता है, अगर कम हो जाता है। तो ऐसे समझाने की कोशिश की, जो स्थिरीकरण है वो ऐसे काम करता है, ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से काम करता है। उसके बाद कह रहे हैं कि जो स्थिति है वो दर्जा प्रतिष्ठा का स्वीकार्यता है, यानी कि जो सिचुएशन जो है वो इसी तरीके से भी काम करती है। यहाँ पे देखो इनडायरेक्टली जो है, जो बेबर है वो ये कह रहे हैं कि जो दल है ना, हमें उस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। ये कह रहे हैं मैक्स वेबर। ये सत्ताधिकार या सामाजिक प्रतिष्ठा पाने के लिए किया जा सकता है। तो इतना समझना है आपको कि जो वर्ग है वो आर्थिक तथ्य है, बाजार जो है वो स्थिति के ऊपर मतलब कि उस पर डिपेंड करता है कि जो सिचुएशन है डिमांड के अकॉर्डिंग वो दिखाने की कोशिश करता है। जो समाज है ना, जो स्थिरीकरण बढ़ता है वो इसी वजह से बढ़ता है कि समाज में जो आर्थिक रूप से अगर लोग पिछड़े हुए हैं, ठीक है, कुछ गरीब है, कुछ अमीर है, कुछ मध्य में अटके हुए हैं, तो वहाँ पे स्थिरीकरण पैदा होता है। या तो अगर ये होता है कि भाई सिचुएशन ऐसी है, सामाजिक रूप से लोग पिछड़े हुए हैं, तब भेद बढ़ता है लोगों के बीच में, ठीक है, जैसे कि वर्ण व्यवस्था थी। उसके बाद कह रहा है कि बेबर के सिद्धांत की समीक्षा, ये भी। तो यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा बेबर के बारे में कि बेबर कैसे बेसिकली वर्ग निर्माण की बात करते हैं, ठीक है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से या राजनीतिक रूप से। बेबर कहते हैं कि अगर हम लोगों को आर्थिक रूप से मजबूत करते हैं, ठीक है, तो जो है उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होगी, बेसिकली जो वो स्तर है उनका वो अच्छा हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा सामाजिक रूप से जो अगर उनको मजबूत करे तो उनकी जो है उच्च स्थान उनको प्राप्त होगा समाज में। और राजनीतिक रूप से मजबूत करे, जो उनका निर्णय होगा वो अंतिम होगा। तो ये जो व्यवस्था है ना, ये हमें अपने उसमें देखने को मिलती है पंचायती राज में, ठीक है। अब ये वाला जो सिस्टम था पंचायती राज में, अब जो ग्राम पंचायत आपको देखने को मिलती है, यहाँ पे सेम सिस्टम होता है जिला के स्तर पे। बेसिकली यहाँ पे जो है ना, लोगों का मेन इसमें इंक्लूजन होता है, यानी कि लोग ही सारे डिसीजन यहाँ पे बैठ के लेते हैं, लोग चुनते हैं बेसिकली। जैसे कि हमारा चुनाव होता है लोकसभा का, वैसे ही यहाँ पे भी चुनाव होते हैं। आपको पता है अगर हम गाँव से हो या शहर से हो, शहरों में नगर निगम होती है, नगर पालिका होती है, सॉरी, और गाँव में पंचायती राज होता है, पंचायत ग्राम पंचायत होती है, ठीक है। और इसको हम जिला समिति और ग्राम पंचायत बोलते हैं, ठीक है। तो ये 3 स्तर होते हैं। ये सेम हमारे भारत की व्यवस्था के तौर पे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने भी कहीं ना कहीं जो है चीज़ें यहीं से ही ली होंगी, कुछ ना कुछ चीज़ें, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट हमें लगी, ठीक है। और आगे थोड़ा सा देख लेते हैं टॉपिक्स अगर है तो पीछे। देखो ये वाला भी रह रहा है, अभी थोड़े बहुत टॉपिक्स हो रहे हैं, बड़ा है चैप्टर, ठीक है, तो दिल थाम के बैठे रहना। आगे कह रहा है द्वंदात्मक नज़रिया। तो ये बेसिकली इसके लिए मैं एक शब्द यूज़ करता हूँ हमेशा इसको याद रखने के लिए, डिबेट। तो जब आप डिबेट बोलते हो तो आपके दिमाग में एक आता है कि कुछ लोग हैं, 2 लोग हैं, ठीक है, पक्ष और विपक्ष में, तो कोई एक टॉपिक है उस पर बात कर रहे हैं, बात नहीं करते, वो डिबेट करते हैं, ठीक है। कोई एक पक्ष उस चीज़ की खासियत बताता है और एक पक्ष उस चीज़ की नुकसान जो है वो बताता है, नेगेटिव पॉजिटिव्स वहाँ पे बात की जाती है। तो उसमें क्या होता है, ये एक नज़रिया है चीज़ों को देखने का कि अगर कोई चीज़ों में कमी है किसी
विषय में, तो उसको ठीक करने के लिए हम विपक्ष और पक्ष की बात करते हैं, उस सब्जेक्ट को लेके पर्टिकुलरली उस पर बात करी जाती है, ताकि सही तरीके से निर्णय लिया जा सके और उसको सही कार्यान्वयन किया जा सके, ठीक है, उसमें काम में लिया जा सके। यहाँ पे आपको जो मार्क्स है ना वो देखने को मिलते हैं, एक दो तरीके के वर्ग बताते हुए मिलेंगे। एक तो है सर्वहारा वर्ग, ठीक है, दूसरा है बुर्जुआ वर्ग, ठीक है। अब जो कार्ल मार्क्स है ये बहुत ज़्यादा मतलब कि कह सकते हो कि बहुत बड़े प्रवक्तक है द्वंदात्मक नज़रिए के, ठीक है। ये नज़रिया है जो कि जो सिस्टम है हमारे समाज में, जो स्ट्रक्चर है, जो सामाजिक स्थिरीकरण है, इसको दिखाता है, दिखलाता है, ठीक है। इसके अंदर हम पढ़ते हैं कि सामाजिक और इतिहास के अध्ययन में द्वंदात्मक सिद्धांत का या सिद्धांत के सबसे बड़े प्रवक्ता कार्ल मार्क्स थे। उनके सिद्धांत सिर्फ आर्थिक समझ और विश्लेषण तक ही सीमित नहीं थे, बल्कि वह समाज का एक व्यापक संरचनात्मक सिद्धांत है, ठीक है, बहुत ही बड़ा है। ये सिर्फ आर्थिक या सामाजिक रूप से ही चीज़ों को नहीं देखता, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि ये देखता है, इतिहास भी देखता है, ठीक है, राजनीतिक रूप से भी देखता है, हर एक चीज़ से। मार्क्स की ये सिद्धांत श्रेष्ठ तो है, मगर वह वर्ग को स्थिति और सत्ता अधिकार दोनों से ऊपर रखता है। तो बेसिकली जो क्लास है, वर्ग जिसको आप कहते हो, ये उनकी नज़र में सबसे टॉप पे है, ठीक है, सबसे ऊंचाई पे है वर्ग, सबसे पहले उनके लिए वर्ग है। यानी कि जो गरीब और अमीर के बीच में जो फ़र्क है उसको कम करने पे ध्यान देते हैं। ये कहते हैं कि समाज में सिर्फ दो वर्ग होते हैं, एक होता है सर्वहारा वर्ग, एक होता है बुर्जुआ वर्ग। जो बुर्जुआ वर्ग होते हैं वो भूमि के मालिक होते हैं, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं, ये आप समझ लो। उसके अलावा जो सर्वहारा वर्ग होते हैं ये होते हैं मजदूर, या इनको आप गरीब भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये दो तरीके के लोग होते हैं। इसके अलावा कह रहे हैं कि समाज में और कुछ नहीं होता, इसके अलावा हमें और कुछ नहीं देखना है, कि सभी समाजों का देखते हैं, ये नहीं कि सिर्फ इंडिया में आकर किसी एक क्षेत्र का देख लिया, नहीं, ये सभी समाज को अध्ययन करके फिर बताते हैं कि भाई पूरे विश्व में दो व्यवस्था है, एक तो है बुर्जुआ वर्ग, एक तो है सर्वहारा वर्ग, ठीक है, मजदूर वर्ग और एक अमीर लोग, यानी कि जो शोषण करते हैं, और एक एक वो है जो कि शोषण को सहते हैं, ठीक है। उसके अंदर कुछ विशेषता बताई है कि भाई क्या क्या विशेषताएं हमें देखने को मिलती है। इसमें कह रहे हैं कि सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक इत्यादि अन्य सभी प्रकार के संबंधों का अधिकार आधार आर्थिक हित है। समाज में दो प्रमुख वर्ग होते हैं, उत्पादन के साधनों का स्वामी यानी कि बुर्जुआ, मजदूरों का मजदूरी करने वाला वर्ग सर्वहारा, ठीक है, बुर्जुआ और सर्वहारा। इन वर्गों को मार्क्स धनवान और निर्धन भी कहते हैं। तो इनकी नज़रिया यही है कि एक वर्ग तो ऐसा है जो धनवान है और एक है निर्धन, ठीक है, गरीब और अमीर। इन दोनों वर्गों के हित एक दूसरे से टकराते हैं, क्योंकि बुर्जुआ वर्ग का शोषण करता है और इसलिए दोनों वर्ग संघर्ष करते हैं आपस में, ठीक है। यानी कि जो बुर्जुआ वर्ग है वो जो सरवारा वर्ग है उसका शोषण करता है, उसके साथ गलत काम करता है। गलत काम से मेरा मतलब है कि गाली गलौज करना, ज़्यादा काम कराना, ठीक है, उनको एक जुटता ना बनाना, मतलब कि एक जैसे को क्या होता है ना, जैसे जो प्राइवेट कंपनियां होती है, फैक्ट्री वगैरह होती है, तो वहाँ पे जो वर्कर्स होते हैं ना, वो वर्कर्स वहाँ पे सिर्फ कुछ समय के लिए काम कर पाते हैं, ठीक है। जो मालिक है ना कुछ करके उनको हटा देता है वहाँ से, ठीक है, अपनी मर्जी से, कि आप जो है आपका काम खत्म हो गया, आप जाइए, इस तरीके से जो है उनको हटाने का काम चलता है। तो ये है सरवारा वर्ग का शोषण होता है, आपको ये समझ में आया होगा यहाँ से। उसके बाद बुर्जुआ वर्ग और सरवारा वर्ग, यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं, ये आप पूरा इसको हाईलाइट कर सकते हैं, इसको नहीं पढ़ना हमें, वैसे हमें पढ़ना है आगे एक टॉपिक आपको मिलेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये रहा डायडॉफ की मीमांसा। ये लास्ट वीडियो में हमने छोड़ दिया था, तो यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे, इसके बाद वीडियो ख़त्म कर देंगे, ठीक है, इसके बाद नहीं करेंगे कुछ भी। ये क्या कह रहा है समाज के बारे में डायडॉफ, वैसे तो मार्क्स से सहमत है, ठीक है, ये वाला टॉपिक पढ़ा है मैंने अभी। लेकिन वह वर्ग द्वंद्व के सर्वव्यापी चरित्र पर सवाल उठाते हैं। जो वर्ग द्वंद्व मतलब क्या होता है, एक गरीब वर्ग है, एक अमीर वर्ग है, इन दोनों के बीच में जो द्वंद्व होता है, लड़ाइयाँ होती है, डिबेट्स होते हैं, ठीक है, बात विपक्ष पक्ष विपक्ष होता है, उसको उसके बारे में बात करते हैं। उनके अनुसार द्वंद्व संदर्भ विशेष होता है, सत्ता या प्रभुत्व की निश्चित संस्थाओं के संदर्भ में बल प्रयोग सामाजिक श्रेणी की कुंजी है। यानी कि ये कह रहे हैं कि बल प्रयोग करना इंपॉर्टेंट है काम कराने के लिए, ठीक है, यानी कि अगर आप बल प्रयोग करते हो तो आप अमीर हो, और जो बल प्रयोग सहता है वो गरीब है, ठीक है।
तो ये कह रहे हैं कि बल प्रयोग जरूरी होता है काम कराने के लिए, तो ये थोड़ा जो है नेगेटिव मजदूरों के लिए खतरनाक है। पर जो है सरकारी नौकर जो होते हैं ना, जो कर्मचारी होते हैं, वो बिना बल के काम नहीं करते। अगर उनसे कोई कहे ना काम करने के लिए, कोई बड़ा अधिकारी, तो वो काम ही नहीं करते हैं। हाँ, घूस खिला दो जितनी मर्जी, ठीक है। और परिदृश्य भारत का ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे डिटेल में, पूरा चैप्टर है इसके बारे में, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो आप मुझे बता सकते हो कमेंट करके, लाइक करके, शेयर करके, या सब्सक्राइब करके, जो भी आपका मन करता है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।